कैरियर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलोजन तथा हेलोइंस रासायनिक गुण चल रहा था। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म किया। देखो हेलोइंस डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक दर्शाएगा नहीं, क्योंकि उसमें आंशिक रूप से कैसा रहता है, डबल बॉन्ड, तो CX बॉन्ड मजबूत होता है तो टूट नहीं पाता। लेकिन कठोर परिस्थिति जैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और उत्प्रेरक अगर ला दे तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक दर्शाएगा। हमने कई सारे रिएक्शंस किए थे इस पर। क्या क्या रिएक्शन किए हो, गया गया सब गया। डाउस प्रोसेस पढ़े थे, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन पढ़े, साइनाइड ये भी पढ़े। ठीक, अगला इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। पहला कौन सा पढ़े हो, न्यूक्लियोफिलिक। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक के बाद इलेक्ट्रोफिलिक। देखो इलेक्ट्रोफिलिक इसमें 4-5 रिएक्शंस है। अनुनाद प्रभाव दर्शाता है, ये तो हम जान चुके हैं। हेलोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या दर्शाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं ना। तो यहां पर समझना, पहला मैं सबको एक साथ बता देता हूं, तुम लोग बनाओगे घर में। हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण पढ़ रखे हो। दूसरा नाइट्रीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण। गाइड देख रहा है क्या, सल्फोनीकरण। चौथा फ्रीडल क्रॉफ्ट। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रीडल क्रॉफ्ट, कई साल आया हुआ क्वेश्चन है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। देखो पहले एक एक करके सब पॉइंट्स को समझना। होगा क्या, जब हम हेलोइंस की क्रिया किसी इलेक्ट्रोफिलिक वाले के साथ करवाएंगे, तो दो कंडीशन बनेगा, एक आर्थो का कंडीशन और एक पैरा का कंडीशन। आर्थो और पैरा दोनों जगह पर जुड़ेगा। जैसे पहला हेलोजनीकरण, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब है, क्लोरीकरण कर लेते हैं। ये Cl किसके साथ क्रिया करवा रहे हो, हेलोजनीकरण मतलब क्लोरीन के साथ क्रिया, हेलोजनीकरण कर रहे हैं ना। तो ये कहां करवाते हो पता है, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 डार्क रूम में। याद आया, अगर डार्क रूम नहीं रहा, प्रकाश की उपस्थिति में करवा दिए तो वो रुक नहीं पाएगा, वो चलते चले जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। हाँ क्या समझना इसको ना। सभी रिएक्शंस में दो प्रकार से बनेगा। देखो क्लोरीन तो जुड़ा है, क्लोरीन लगा दो। अब कहां कहां जुड़ेगा, जो ले रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक, एक आर्थो का और एक पैरा। तो ये वाला आर्थो का कंडीशन और ये पैरा का, समझ में आया। इसका नाम क्या बोलेंगे, पहले इसका बता देता हूं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आया। ये क्या होगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या तो 1,2 डाइक्लोरो 1,2, जहां पर हेलोजन जुड़ा रहता है वहीं से पहला कार्बन होगा, तो पहला और दूसरा 1,2 दो बार जुड़ा इसलिए डाई, कौन जुड़ा है, क्लोरीन, इसलिए क्लोरो, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या तो आर्थोक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। समझ में आया। अब नाइट्रीकरण में Cl तो लेंगे प्लस, अब नाइट्रीकरण में क्या लेंगे, HNO3 होगा। इसमें भी क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन H2SO4 या तो HNO, कंसंट्रेशन H2SO4 लेते हैं ना, याद रखना इसमें।
इसमें भी क्या जुड़ेगा, कौन कौन से कंडीशन में, आर्थो और पैरा, आर्थो पर और ये सबसे पहले क्लोरीन है, क्लोरीन है लगा दी, आर्थो पर क्या जुड़ जाएगा, HNO2, HNO नहीं 3 नहीं, एक बाहर हो जाएगा ना, एक मिनट, अच्छा हाँ HCl तो बाहर होगा, NO समझ में आया, NO2 ये क्या बनाया, अरे यार ये तो दोनों जगह सेम जोड़ दिए, इसका नाम क्या बनेगा, आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, क्लोरीन भी तो जुड़ा है, क्लोरो, इस बार डाई नहीं लगेगा, डाई 2 बार होता है तब लगता है, यहां था, समझ में आया, आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, ये पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, समझ में आया, आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, क्लियर हुआ, यहां सामने में 2 करना चाहिए था, यहाँ क्लोरीन 2 बार बना है तो 2, लेकिन नहीं लगाते हैं वैसे, वैसे लगाते तो है नहीं, बट सामने 2 आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, रखो बनता है, वो कंडीशंस बता रहे हैं ना, इस तरह से होगा करके, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण देखो क्या लेंगे, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन प्लस सल्फोरीकरण में H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO आएगा, 2 प्रकार से जुड़ेगा, एक आर्थो और, तुम लोग थोड़ा सा एडवांस में हो गए हो ना, इसका नाम बताना है, यहाँ पर क्या जुड़ेगा और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, SO3H बनकर गाइड, तभी सोच रहा था कैसे इतना दिमाग चल रहा है और गाइड नहीं देखा, बता यहाँ क्या जुड़ेगा, SO3, यहाँ SO3, अब इसका नाम बताओ, अब बताओ ना, आर्थो क्लोरो बेंजीन, आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये यहां मत लगाना, एक ही जगह काफी है, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिख देता हूं एक तो, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओ मेरी भाषा है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, हाँ नहीं आया तो छोड़ दो, क्योंकि ये पेपर में 3 नंबर में आएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे नहीं आएगा, हैलोजनीकरण किसे कहते हैं समझाइए, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, इस टाइप से, हाँ अगर 3 नंबर में आए तो लिखना पड़ेगा, ये 1 ही नंबर में आएगा, टेंशन मत लो, चलो अगला, चौथा है क्या, हाँ सुनो, फ्रीडल क्रॉफ्ट, फ्रीडल क्रॉफ्ट, इसको एकदम ध्यान समझना पहले ना, देखो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन 3 नंबर में आता है और 1 नंबर में भी आता है, लेकिन यहां दर्शाना पड़ेगा, 2 प्रकार से दर्शाएगा फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, एक एल्काइलेशन होता है और एक एसाइलेशन होता है, चौथा है ना, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, देखो उसके बाद आता है एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण, हाँ चलेगा वही है, देखो ये क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये 3 नंबर में आएगा, मतलब साफ है, इसमें दोनों चीज दर्शाना पड़ेगा, पूरा का पूरा थ्योरी, क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 2 प्रकार से होगी, एक एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन, मतलब एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण, एल्कलीकरण में क्या होगा, एल्किल हैलाइड वाला ग्रुप लेंगे, एसिटिलीकरण में एसिटल हैलाइड वाला ग्रुप लेंगे, समझ में आया, मैं पहले करवा देता हूं, उसके बाद थ्योरी लिखवा दूंगा, ये कितने प्रकार से है, 2 प्रकार, पहला एल्कलीकरण,
एल्काइलेशन, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा है? एसिटिलीकरण, एल्कलीकरण के बाद एसिटिलीकरण, एसाइलेशन, 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 क्या क्या मैं छोड़ दूं, सीधा ऑनलाइन में ही पढ़ाना चालू कर दूं? ध्यान नहीं दूंगा, बता रहा हूं ऑफलाइन की क्लास में। क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया एल्कलीकरण, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्कलीकरण मतलब एल्काइल ग्रुप आएगा, एसिटिलीकरण मतलब एसिटाइल ग्रुप। देखो दोनों में लेना तो है Cl, क्लोरोबेंजीन, इसमें बदलेगा क्या चीज? एल्काइल ग्रुप CH3Cl आया। इसमें कौन आएगा? एसिटाइल ग्रुप, यानी कि CH3COCl, एसिटल क्लोराइड है ये, मेथिल क्लोराइड, ये एसिटल क्लोराइड, दोनों में बस अंतर यही है, इसलिए बोलते हैं इसको एल्कलीकरण, एल्काइल ग्रुप, एसिटिलीकरण यानी कि एसिटाइल ग्रुप। समझ में आया? बनाएगा, देखो ये कौन कौन से पोजीशन में जुड़ता है? आर्थो और पैरा। उत्प्रेरक क्या रहेगा? निर्जल AlCl3, यहां भी निर्जल AlCl3, Cl और Cl, यहां पर भी क्या रहेगा? और ये भी Cl होगा। देखो आर्थो पर जोड़ना है और पैरा पर जोड़ना है, आर्थो और पैरा। यहां आर्थो पर कौन जुड़ेगा? CH3, यहां पैरा पर CH3। अब यहां बदल जाएगा, देखो COCH3 है, यहां सिर्फ CH3 था तो CH3 जुड़ो, यहां COCH3 है तो कौन जुड़ेगा? COCH3, यहां CO। समझ में आया? दोनों में बस इतना ही अंतर है, याद रखोगे। अब बचा क्लोरीन, क्लोरीन है और यहां भी कौन ही था? क्लोरीन, वो सब बनकर अलग हो चुका, उसको नहीं देखना है। समझ में आया? बैलेंस करो, यहां CH3 कितना बार? एक और एक, दो बार, और यहाँ कितना? तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? और क्लोरोबेंजीन भी 2 बार आया है, यहाँ भी लगा दो, तो सेम कंडीशंस यहाँ। समझ में आया? हो गया बैलेंस। अब देखो ये तो सिर्फ फ्रीडल क्रॉफ्ट का 2 प्रकार है, एल्कलीकरण को भी फ्रीडल क्रॉफ्ट कहते हैं, एसिटिलीकरण को भी फ्रीडल क्रॉफ्ट कहते हैं। लेकिन अगर पेपर में सिर्फ फ्रीडल क्रॉफ्ट आ रहा है तो दोनों रिएक्शन बताना पड़ेगा, फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिटिलीकरण। और मान लो ऐसे आया एल्कलीकरण क्या है, तो लिखना है एल्कलीकरण, ब्रैकेट में लगा देना फ्रीडल क्रॉफ्ट, और इसको दर्शाओगे, क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करवाए हो? मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनेगा? आर्थोक्लोरो CH3 लग गया, टॉल्विन है, आर्थोक्लोरो टॉल्विन और पैराक्लोरो टॉल्विन। समझ में आया? ये क्या है? आर्थोक्लोरो, वहां टॉल्विन वाले हो, हर बार टॉल्विन बन जाएगा। आर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन, ये पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब देखो थ्योरी, एल्कलीकरण का बता रहा हूं, अलग अलग आया तब की कंडीशन में। क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर आर्थोक्लोरोटॉल्विन तथा पैराक्लोरोटॉल्विन प्राप्त होता है। समझ में आया? उसके बाद एसिटिलीकरण में क्लोरोबेंजीन की क्रिया, ये क्या है? एसिटल क्लोराइड, क्या लिखोगे बताओ? क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिटल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर आर्थो क्लोरो
एसीटोफिनोन तथा पैराक्लोरो एसीटोफिनोन बनता है। समझ में आया? सुनो, क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर आर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन तथा पैराक्लोरो एसीटोफिनोन बनता है। समझ में आया? ये एक एक करके समझ में आया ना? अगर सिंपल एल्कलीकरण आ रहा है तो बता लोगे परिभाषा, एसिटिलीकरण आया तो हो जाएगा, और अगर तीनों का तीनों आया सिर्फ फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन लिखे तो इन दोनों को ही बताना पड़ेगा। आया? अब ऐसे में पूरा रिएक्शन लिखना पॉसिबल नहीं है, टाइम जाएगा, उसके लिए मैं इसका थ्योरी लिखा देता हूं। क्या क्या लिखोगे? जब एल्किल हैलाइड और दूसरा क्या है? एसिटाइल हैलाइड, ऐसे लिखो। क्लोरोबेंजीन की क्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एक एल्किल हैलाइड और दूसरा एसाइल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो यह रिएक्शन, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? फ्रीडल क्रॉफ्ट कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया? यह कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होता है। समझ में आया? अलग अलग लिख लोगे ना। अगर एल्कलीकरण आया तो सिर्फ इसकी परिभाषा लिखोगे, एसिटिलीकरण आया तो इसका परिभाषा लिखोगे, और सिर्फ फ्रीडल क्रॉफ्ट आ रहा है तो ये लिख देना और दोनों रिएक्शन दर्शा देना। आया? इसलिए बोल रहा हूं बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही बता रहा हूं कैसे कैसे लिखना है। फ्रीडल क्रॉफ्ट में ये पूरा लिखोगे, एल्कलीकरण आया तो ये बस लिखोगे, एसिटिलीकरण आया तो ये बस लिखोगे। ठीक? क्लियर हुआ? ये खत्म इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। एक बचा धातुओं के साथ अभिक्रिया, लास्ट में उसको कंप्लीट कर देना था। देखो अगला है धातुओं से क्रिया, इसी में आएगा ना। देखो हेलोइरिन्स के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़े? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एकदम आसानी से दर्शाएगा नहीं, उसके लिए बहुत ही कठोर परिस्थिति चाहिए, एकदम हाई प्रेशर चाहिए और हाई टेम्परेचर भी चाहिए। वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या आया? इलेक्ट्रोफिलिक एकदम आसान था, हेलोजनीकरण, ब्रोमीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये आया। अंत में फ्रीडल क्रॉफ्ट पढ़े, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण, दोनों इंपॉर्टेंट है और इसको बता दी हूं एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे। ठीक, कल लिखवा दिया था। सिंपल अगर फ्रीडल क्रॉफ्ट बोल रहा है, फ्रीडल क्रॉफ्ट का थ्योरी बताना, दोनों रिएक्शन दर्शाना। अगर एल्कलीकरण बोल रहा है तो फ्रीडल क्रॉफ्ट का पूरा थ्योरी दर्शाना नहीं पड़ेगा, एल्कलीकरण का थ्योरी दर्शाओगी कि उसमें लिए क्या क्या है। उसी तरह अगर एसिटिलीकरण बोल रहा है तो एसिटिलीकरण का थ्योरी दर्शाना पड़ेगा, पूरा थ्योरी नहीं लिखना पड़ेगा, और एसिटिलीकरण वाला बस लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अगला है धातुओं से क्रिया। तीसरा, धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, धातु से क्रिया, इसको हमने हेलोएल्केन में पढ़ रखा है। मैं तीनों में अंतर समझा देता हूं। देखो 3 रिएक्शन मिलेगा और तीनों का तीनों एग्जाम में आया हुआ है। पहला है वुड्स, दूसरा फिटिंग भी पढ़ रखे हो। अब दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? वुड्स फिटिंग बनेगा। वुड्स हमने हेलोएल्केन में पढ़ा था, फिटिंग हेलोइरिन में पढ़ा, वुड्स फिटिंग दोनों का मिक्सचर है। समझ में आया? देखो धातुओं से क्रिया, किसकी धातुओं से क्रिया दर्शा रहे हो? हेलोएरिन्स की, तो हेलोएरिन्स इसमें आ जाएगा धातुओं से क्रिया। तीनों रिएक्शन मैं एक जगह बता रहा हूं क्योंकि तीनों पेपर में आया हुआ है और लगभग सेम है। ये वुड्स है, ये फिटिंग है और ये वुड्स फिटिंग है, एक जगह लिख के रख लेना। समझ में आया? देखो वुड्स अभिक्रिया में जानते हो क्या लेते हैं? RX+2N+X। देखो ये इतना चीज बनकर बाहर हो जाता है,
बीच में हम उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर लगाते हो, बनता क्या है, एल्केन, और बाहर क्या हो जाता है, 2Na एग्जाम्पल। अच्छा ये किस में काम करता है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो CH3Cl 2Na CH3Cl, ये क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, बाहर बचा क्या, CH3CH3। देखो R बना है, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप एक जगह हुआ, लिख दो सीधा R ग्रुप। बाहर क्या हुआ, 2Na, X की जगह हमने क्या यूज किया है, Cl, ये लो यही बनाए थे, समझ में आया। फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें कौन सा लेंगे, एरिल वाला, इसमें कौन सा आ जाएगा, एरिल, इसमें एलिफेटिक लेते हैं और इसमें एरोमेटिक लेते हैं। आया, तो एरोमेटिक का एग्जांपल क्या हो जाएगा, C6H5Cl प्लस 2Na, C6H5Cl, सेम प्रोसेस डाई इथर, 2 बार सोडियम गया, 2 बार क्लोरीन गया, बचा क्या, C6H5Cl, C6H5 पूरा समझा नहीं रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, समझ जाओगे ना, तो वही रिएक्शन है। प्लस में बाहर क्या हो गया, 2NaCl, इसका नाम क्या बनेगा, डाई फेनिल। देखो इसका नाम मैं बताया था, फेनिल लिखोगे, 2 बार आया मतलब डाई फेनिल, ठीक। अच्छा इसी रिएक्शन को ऐसे भी दर्शा सकते हो, छोड़ो गलत हो रहा है मेरे से, उसको बाद में बताऊंगा, अभी जोड़कर। चलो वुड्स फिटिंग, वुड्स में क्या लिए, एल्किल हैलाइड, फिटिंग में क्या लिए, एरिल हैलाइड, और वुड्स फिटिंग में एल्किल प्लस एरिल, एल्किल प्लस एरिल दोनों यूज कर लो, CH3Cl 2Na C6H5Cl, आया, क्या बनाएगा, CH3C6H5 प्लस 2NaCl। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो इसका नाम क्या, अच्छा यहां तो बता दिए इसका नाम, इसका नाम क्या है, इथेन, 2 बार कार्बन के लिए H और सिंगल बॉन्ड है तो N, क्या बना, इथेन। इसका नाम क्या बनेगा, ये कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप, तो क्या बना, एल्काइल बेंजीन, एल्काइल। समझ में आया कि नहीं आया, तीनों रिएक्शन क्लियर हुआ। अब देखो एक एक नंबर में आया तो सिंपल रिएक्शन ही दर्शाना, इतना लिखोगे, एग्जाम्पल नीचे में लिखोगे, इसका नाम लिखोगे, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, ये क्या है, मेथिल, इसका दर्शाने की जरूरत नहीं है, सोडियम को मत दर्शाना, जो मेन मेन है उसको दर्शाना, मेथिल क्लोराइड, सोडियम मत लिखना, उसको मत लिखना, ये लिख देना इथेन। समझ में आया। वैसे इसमें क्या लिखेंगे, क्लोरो बेंजीन, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, और इधर क्या बना, डाइफेनिल, यहां मेथिल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन, क्या बनाया, अल्काइल बेंजीन। समझ में आया। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा नंबर बढ़ा कर दे दे, 1 नंबर की जगह 2 या 3 नंबर में पूछते तो थ्योरी बताना पड़ेगा, इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिखवाया हूं थ्योरी, एल्किल हैलाइड के 2 अणु, एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के 2 अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाता है। आया, एल्किल हैलाइड का 2 अणु लिए सोडियम धातु के 2 अणु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाता है। समझ में आया। इसमें एरिल हैलाइड का 2 अणु सोडियम धातु के 2 अणु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके डाइफेनिल बनाता है। समझ में आया। इसमें क्या लिखेंगे, मेथिल क्लोराइड बेंजिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड बेंजिल क्लोराइड सोडियम धातु के साथ क्रिया करके, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा, एल्काइल बेंजीन। अरे एकदम जरूरी नहीं है 2 अणु लिए करके सोडियम का नहीं बताओगे तब भी चलेगा, मेन इसका है 2 अणु बताना पड़ेगा। समझ में आया। लिख लोगे पेपर में अगर आया तो।
इस तरह से देंगे ना, तीनों चीज नोट करो। इसका थ्योरी मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, सेम इसी प्रकार से दोनों का बस लिखना है। तो हर जगह थ्योरी मत लिखो, रिएक्शन रिएक्शन बस लिख लो इस बार।